नक्सलवाद अपने चरम पर है। किस एरिया में? बस्तर। बस्तर अकेला एरिया है या 4 जिले? सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर का। कभी भी एक चीज याद रखिएगा, आप गौर कीजिएगा, नक्सल समस्या या इंसर्जेंसी वैसे जगह पे ज्यादा होगी जहां 2 राज्यों की सीमा लगती हो। इधर से भाग के उधर भाग जाता है। जैसे देखिए दीमापुर, असम, नागालैंड, है कि नहीं? तो हमेशा इसी टाइप में एरिया मिले। बिहार में भी देखिएगा ना, नक्सल समस्या नीचे ज्यादा देखने को मिले, आते जाते रहेगा सब। वही हो गया यहां पे। यहां से महाराष्ट्र भाग सकते हैं, नीचे से तेलंगाना, इधर में उड़ीसा। और उड़ीसा का इस एरिया मलकानगिरी है, सूखाग्रस्त है, कोई रहता नहीं है। ऐसे भागने के लिए बढ़िया मौका मिल जाएगा उन लोग। पब्लिक जहां रहने लगेगी वहां समस्याएं ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। आप देखिएगा, जो बड़ा जैसे कहीं घर बस गया, तो आप देखिएगा गांव में भी आपको कभी जाते होंगे, सपोज अपने घर में जाते होंगे, कभी रास्ते में लेट हो गया, स्टेशन या बस स्टैंड से उतरते होंगे, तो जहां सुनसान रहता होगा वहां आपको डर लगता होगा। और जहां अगल बगल में घर है, भले घर बंद है, रात का टाइम है, घर वाले अंदर हैं, भले घर वाले आपको नहीं पहचानते हैं, लेकिन आपको एहसास मिलता है ना कि अरे यहां तो घर है। समझ में? तो आबादी का बसना अपने आप में क्राइम को क्या कर देता है? कम कर देता है। और जहां जंगल रहेगा, सूखाग्रस्त रहेगा, वहां कोई रहेगा ही नहीं। यहाँ पे एक बार हम राजस्थान से आ रहे थे, जोधपुर साइड से, कहीं गूगल मैप ससुरा किधर का किधर लेके चल जाता है। उस शॉर्टकट रास्ता दिखा दिया, मरुस्थल में घुसा दिया। रात 10 बजे तक तो ठीक था, कहीं कहीं घर दिखता था। मरुस्थल में घरों रहेगा ना, 10 किलोमीटर बाद एक घर मिलेगा। रात 11 बजे के बाद पता नहीं कोने थार मरुस्थल में घुसा दिया, कोई आदमी ही नहीं मिले, कुछ भी ना मिले। इधर से उधर कहीं पे अब पहाड़, और अरावली का एरिया है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे, कभी बिहार में, कभी अगल बगल में सट के पहाड़। 11 बजे के बाद लेके 3 बजे तक कोई आदमी देखने को मिले नहीं मिलता। रात भर आदमी गाड़ी भगाया कि यार खत्म क्यों नहीं होता है। और राजस्थान है भी तो बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राज्य, और थार मरुस्थल में रहने वाला कौन है? बहुत कम लोग। अब बाद में पता चला कि वहां से 20-25 किलोमीटर दूर पैरेलल सड़क जा रही थी, वो मेन सड़क थी। इस ससुरा गुगला उतारा था हम लोग को, इधर जाम सुखा के रख दिया था। अरे बहुत समस्या था उस रात में। हम लोग को लगा भाई भगवान आप कोई डिपार्टमेंट देखते हो, लेकिन इस बार हम लोग को बचा लीजिए। बहुत खतरनाक लग रहा रात में। उसमें ससुरा एगो उल्लू आके टकरा गया, वो रोड क्रॉस कर रहा होगा, हम लोग की गाड़ी तेज थी, भाग भैया जल्दी सड़क पार हो। पार एक उल्लू आके टकराया, अब मर गया शीशे पे। अब वो चिपक गया, भाई आप रोकिएगा तब ना जाएगा, ऐसे चिपक लो यार। और डरा दिए आप। और एक हम लोग के साथ था, वो उसी एरिया का था, राजस्थान और हरियाणा के आसपास का एरिया का ही वो लड़का था। कह रहा भाई मुझे तो पता है इस एरिया के बारे में। तो हम लोग को थोड़ा साहस आया कि भैया इसी एरिया का है, लेकिन ये एरिया बहुत खतरनाक है। होंगे चुप, कहीं का शांति से रहो यहाँ पे। हम लोग को तो राहत है कि इसी एरिया का है। भाई जल्दी चलो यहाँ से, बहुत खतरनाक एरिया है यार। तो ये एरिया में ना पब्लिक का आवाज भी क्या है? कम है, जिस वजह से इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर आपको वहां पे मिल जाता है। तो नक्सल समस्या को हम लोग ये रेड कॉरिडोर कहा जाता है। रेड कॉरिडोर का मतलब है कि जहां नक्सल समस्या हो जाती है उसे क्या कहते हैं? रेड कॉरिडोर। लाल सलाम नक्सल का क्या है? लाल सलाम। समझ में आ रहा है कि नहीं? मूवी वगैरह भी बनी है इस पे, कई सारी मूवियां इस पे बनाई गई हैं नक्सल को लेकर। टैंगो चार्ली तो इंसर्जेंसी को लेकर, उसमें कई तरह की समस्या दिखाई गई। नक्सल भी दिखाया गया, उग्रवाद भी दिखाया गया, कश्मीर को भी दिखाया गया। वो बेसिकली टैंगो चार्ली इसमें बनाई कि एक सैनिक को कितना चीजें झेलना पड़ता है, जंगल, बरसात, कश्मीर, नक्सल, आतंकवादी, इंसर्जेंसी, सबके अलग अलग मांगे। नक्सल सरकार के खिलाफ लड़ता है, आतंकवाद का मतलब अलग है ससुराल, सबको उसको चाहिए जन्नत। नक्सल सरकार का इंटरवेंशन कम चाहते हैं। समझ आ गया कि नहीं? नक्सल का समस्या ये देखिए, नक्सल लोग का कहना है कि जमीन जिसकी है वो गरीब रह जाता है और वहां लगाने वाली कंपनी अमीर हो जाती है। तो ये कहने के लिए बड़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये बताइए कोई इंसान अगर अमीर बन गया है तो इसमें वो अपराधी थोड़ी होता है। अरे मेहनत किया होगा। अच्छा गरीब मेहनत क्यों करता है? पैसे वाला ही बनने के लिए ना, कि और गरीब बनने के लिए?
तो आप जो बनने की चाह में हैं, जो बन चुका है उसको गलत घोषित करते हैं। हाँ, करप्शन कम होना चाहिए, ये सही है, लेकिन सब अमीर को आप दोषी दे दीजिएगा तो गलत है। वो बेचारा मेहनत भी बहुत करता है सर। आपको लगता होगा कि अडानी अंबानी बहुत अमीर है, मुश्किल से ये 4 से 5 घंटा सो पाते होंगे। आप अपने ऑफिस में कोई नॉर्मल आदमी 6 बजे 5 बजे उठ जाता होगा, उन सबको देखिएगा रात भर उन सबको कोई ना कोई मीटिंग काम 11 12 2 बजा देता है सब। यहाँ पर कभी दुबई जाओ, अमेरिका जाओ, ये जाओ, यहाँ कोई जाता है अपने, आप लोग में कोई लड़का जैसे नॉर्मल आदमी दिल्ली जाएगा, आएगा तो 2 दिन तक गाएगा सब लोग से, बाप रे दिल्ली गए थे, ये हुआ था वो हुआ था। अब बड़का बड़का जो उद्योगपति है दिन भर में कभी दिल्ली, शाम को बेंगलोर, अगले दिन दुबई, अगले दिन अमेरिका, उसको फुर्सतों नहीं है कि से गा के बैठे, अरे दुबई में ऐसा था, यहाँ आज नॉर्मल आदमी को भेज दीजिए तो नहीं दिल्ली आगे आए, चांदनी चौक में भूजा खाए एकदम बढ़िया, यहाँ पे छोला भटूरा भी खाए थे, यहाँ वो है। हाँ, मोबाइल लिए थे चोर वजह से। तो नक्सल की कई मांग है। नक्सल की क्या है मांग का? नक्सल की कुछ चीजें हैं जो वहां के लोगों के लिए वो उठाते हैं। जैसे बड़ी कंपनियां आती हैं तो जमीन एक्वायर करती हैं, उस जमीन का उचित मुआवजा नहीं देती है, और यह समस्या भी देखा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा, अब उन लोग के ऊपर दबाव है कि नौकरी दिया जाए जिसका जमीन लिया जाए। ये बताइए, नौकरी योग्यता के आधार पर दिया जाता है, मजबूरी के आधार पर नहीं होता। अब मान के चलिए कहीं कोई फैक्ट्री लग रहा है, स्टील प्लांट लग रहा है, किसी की ना किसी की जमीन एक्वायर होगा, तो हाँ आप उचित मुआवजा दे दीजिए, उस चीज का हो जाएगा। अब जमीन में नौकरी के लिए किस अच्छे पोस्ट पे तो नहीं दे सकता आप, कहीं एम्प्लॉय पे दे देगा स्टोर के, वही उन लोग का कई समस्या रहता है, सरकार आज ले नहीं सुलझा पाई है। दूसरा, वो लोग उसी के चक्कर में अपना भी राजनीति सेकते रहते हैं लोग यहाँ पर। तो ये पूरे भारत की समस्या बनते जा रही है। तो बस्तर समझ में आ गया कि नहीं आ गया?